सुमित जी, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है, वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कह रहा हूं आपके चैनल पे, किसी भी मीडिया आउटलेट पे, कि भारत का 5 ट्रिलियन का जीडीपी मैंडेटरी है जी। ये क्यूआर है। क्यूआर होता क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट। इसके नीचे क्वालिफाई नहीं करते सुपर पावर बनने के लिए। मैं देखो सीधी बात करता हूं, दाई बाई नहीं करता। 8 8 ट्रिलियन पे पहुंचोगे तो 8 ट्रिलियन पे मोनिका बहन आप दुनिया के तकदीर है ना, खुद लिख सकते हो और अपने आने वाले जनरेशनों की तकदीर लिख सकते हो। ये दो चीजें के बिना बात नहीं बनेगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, कहीं ना कहीं जब से मोदी जी आए उनको ये समझ आता है और उनका फोकस ही यहाँ है। अगर आप मोदी जी का सिंगुलर फोकस देखोगे, यहाँ है। अब ये जो हम आज मैं आपको बता रहा हूँ 4.12 ट्रिलियन हमने खो गया। हमारा अनुमान है 4.3 ट्रिलियन, क्योंकि अभी जो जीडीपी कैलकुलेट होगा 2026 में, तो हम जापान को पीछे छोड़ गए। इवन एट 4.18 ट्रिलियन हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। हम नंबर 4 इकोनॉमी बन गए हैं। पीपीपी में हम 13 ट्रिलियन के आगे, हम ऑलरेडी नंबर 3 है। जीडीपी के दो मायने होते हैं, एक एब्सोल्यूट जीडीपी जहां हम 4 पॉइंट, और दूसरा होता है पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी। उसमें हम ऑलरेडी नंबर 3 है। उसमें अगर पीपीपी के मापदंड से देखेंगे, चाइना नंबर 1, अमेरिका नंबर 2 और भारत नंबर 3। तो वो ज्यादा रियलिस्टिक मापदंड है। चलिए कोई नहीं, एब्सोल्यूट जीडीपी की भी बात करें, जो आपने 4.18 बोला, तो हम जी जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। मेरा अनुमान है जब 2026 में नंबर आएगा तो ये 4.3 ट्रिलियन के आसपास दिखेगा। अब सवाल है कि अब जर्मनी है, जर्मनी आपका 5 ट्रिलियन पे है, उसको पीछे छोड़ना है। जर्मनी को पीछे छोड़ते अब दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी बनोगे। और उसके बाद जो महालक्ष्य है वो है 8 ट्रिलियन पार करना, क्योंकि 8 ट्रिलियन के बाहर मोनिका जी हमें कोई नहीं रोक सकता। और जितनी भी ताकतें, जितनी भी विदेशी शक्तियां, जितने भी ये राम रहीम, जितने भी ये लोग आ रहे हैं ना, मतलब कबीर और रहीम और राम बन के हमारे ऐसी तैसी करने, देश को तोड़ने के लिए, ये सारे जो जो लोग हैं, जो बहरूपी आते कहीं के रूप बदल के, ये सारे चाहते कि हम इस आंकड़े पे ना पहुंचे। पूरा अमेरिका हो, वो यूरोप हो, वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, कोई भी हो, कोई आपका मित्र बन के आएगा, कोई सुदामा बन के आएगा, कोई कुछ बन के आएगा, सबका ऑब्जेक्टिव है भारत ना टूटे। क्यों? देखिए, जिसकी इकोनॉमी में ताकत होती है, कल्चर उसका चलता है। आज हम लोग जीन्स पहनते हैं, अमेरिका का कल्चर है। आज हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, ये अमेरिका का कल्चर। हमारा तो ये कुर्ता है जी, हमारा जीन्स टी शर्ट कब। बट जिसका दुनिया में पैसा चलता है ना, वर्चस्व चलता है, कल्चर भी उसी का चलता है। दुनिया को डर ये लगता है कि अगर भारतीय इकोनॉमी वहां पहुंच गई तो जो सनातन धर्म है मोनिका जी, ये दुनिया में प्रचलित हो जाएगा। जिस दिन जीवन मरण, पाप पुण्य का प्लस माइनस समझ आएगा, ट्रायल बैलेंस जीरो है, जीना यहां मरना यहां, तो दुनिया में जितना व्यसन है, जितनी कुरीतियां है, जितना ये द्वेष है, ये खत्म हो जाएगा। और ये सनातन धर्म ना बढ़े, भारत ना बढ़े, भारत सोने की चिड़िया ना बने, इस सब के लिए बहुत कोशिश की जा रही है हमें रोके। अब 4.1218 की भी मैं बात अभी मानता हूं, तो ये बहुत बड़ा मार्क है। जर्मनी को हम छोड़ देंगे जी, आपके हिसाब से मुझे लगता है 2027 के एंड तक हम जर्मनी को पीछे कर लेंगे। लोग 2028 कहते हो, मैं 2027 कहता हूं। 2030 तक मोनिका जी, मैं आपको MH1 पे आज लिख के दे सकता हूं, हम 8 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार कर लेंगे 2030 तक। तो तब भारत की निकल पड़ी, कोई भारत को नहीं रोक पाएगा। अभी देखिए परिस्थिति क्या है। आपने 8.2% का जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर किया। यूजुअली कहते हैं जब जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। कल ही हम बात कर रहे थे, जब हमने तुर्किया की बात करी, मैंने कहा जी तुर्किया में 51% इन्फ्लेशन और हमारे यहाँ 0.6% है। तो ये दुनिया में एक चमत्कार है। इन्फ्लेशन इतनी सी और ग्रोथ इतना सा। 0.6 इन्फ्लेशन पे, 0.6% इन्फ्लेशन पे आप 8.2% का ग्रोथ करें तो चमत्कार। क्यों कर? आपके यहां सबसे बड़ा जो रामबाण है ना, वो है डोमेस्टिक कंजप्शन। जो हम, जैसे गाड़ियों की उस दिन बात कर रहे थे, गाड़ियों के एक्सपोर्ट की, भाई जो हम पैदा करते हैं वो अपने देश में है, उसकी खपत हो जाती है। हम एक्सपोर्ट पे निर्भर नहीं है, हम एक्सपोर्ट के चीजों पे निर्भर नहीं है, हम अपना एक्सपोर्ट पे हमारा फोकस है। पर मोस्टली हमारा 95% जीडीपी, 90%, 95% जीडीपी इंटरनल कंजप्शन से चलता है, यानी कि जो हमने पैदा किया वो हमने खाया। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर क्या हो रहा है, इसराइल हमास से क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दो चीजों को लेके, गोल्ड और एक आपकी एनर्जी। धीरे धीरे जो चीजें बढ़ेंगी, आप देखिए हमारे देश में जीवन का स्तर बढ़ गया है, चीजों की कीमतें कम हो गई है। बड़ी से बड़ी चीज जो पहले हम विदेशों से मंगाते थे, आपके यहां मिल रही है। तो ईज ऑफ लिविंग, परचेजिंग आपकी बदल गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं,
एक कोक का केन है या शायद 30-40 रुपए का आता है। ये आप अमेरिका में लोगे तो $2 का आता है, यानी कि वहां का $2 माने कि वहां के 200 रुपए में एक कोक का केन आता है, यहाँ वही कोक का केन 30 रुपए में आता है। दैट इज, इसे कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन को आप कम करोगे तो आपका ये जो है ना परचेजिंग पावर ऑफ द मनी बढ़ेगी। आपके जो डेवलपमेंट हो रही है वो फास्टेस्ट 5G रोल आउट, 6G पे जा रहे हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हो, आप डिफेंस भी बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। जहां आप ब्रह्मोस बना रहे हैं वहां एयरपोर्ट भी बना रहे हो, वहां चीजें भी बना रहे हो, तो नौकरियां बढ़ेंगी, कमाई के अवसर बढ़ेंगे, महंगाई की दर कम होगी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एजुकेशन, ये सब धीरे 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 भारत में बढ़ेंगी। पिछले 15 साल में देखिएगा तो भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। ये तब मतलब हमारा जब मोदी जी आए तो जीडीपी 2 ट्रिलियन भी नहीं था। अब देखिए हमने कितनी बड़ी छलांग मारी। पहला 1 ट्रिलियन लाने में मोनिका जी 60 साल लग गए थे। अब कितनी बड़ी छलांग हम मार रहे हैं। अब आज मैं आपको कह रहा हूं 4 से 8 हम जाएंगे करीब करीब 5-5.5 साल में। तो ये जो संपन्नता आएगी ये हर एक के घर जाएगी, ये मेरे घर नहीं आएगी, ये हर एक के घर जाएगी, वो हर एक इसका भागीदार बनेगा। हमारे गांव, हमारे कस्बों, सबकी चीजें बदलेंगी। आज किस घर में मोटरसाइकिल नहीं है, टीवी नहीं है, फोन नहीं है? ये चीजें कैसे होती है? जब संपन्नता आती है, चीजें बढ़ती है। पर भारत को मैं अब भी एक चीज कहता हूं, मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा, भाई सरकारी नौकरी कोई विकल्प नहीं है, भारत को फोकस करना है। ये मैंने एक मेरा रिपोर्ट एक इंटरनल गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें भी मैंने बोला है। मैं कहा हमें यूनिटरी एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देना होगा, जहां हम अपना एक प्रॉफिटेबल छोटा मोटा व्यापार करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन होते हैं अपॉर्चुनिटी टू अर्न। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं है, नौकरी नहीं है कि कोई आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे पीएफ और ईएसआई नंबर के साथ। इकोनॉमी में जो डेफिनेशन है वो इज अपॉर्चुनिटी टू अर्न, यानी कि रोजगार के अवसर। जब तक आपको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उसे इंग्लिश में जॉब कहते हैं, वो इकोनॉमी में जॉब की डेफिनेशन। हमारे यहाँ गलत धारणा क्या, सरकारी नौकरी मिले वो जॉब है, नहीं, अपॉर्चुनिटी टू अर्न। तो जब तक हम उस माइंडसेट पे नहीं जाएंगे, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, यूनिटरी बिजनेस नहीं चलाएंगे, ये देश बहुत आगे जा सकता है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका का 60% जीडीपी, 29 ट्रिलियन का 60% आता है छोटे बिजनेसों से, जिसमें एक दुकानदार है, एक ठेली वाला, एक पटरी वाला है, एक छोटा मोटा कैफे चलाता है। ये लोग 60% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सोचिए किस रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। और हमारी आबादी अमेरिका से 4 गुना है। जितनी अमेरिका की आबादी नहीं, उससे ज्यादा तो मेरे देश के बच्चे आज के दिन में स्कूलों कॉलेजों में है।